welcome back. तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है India's 100 unicorn startups. What does it mean for valuations in startups? What is a unicorn? तो चलो देखते हैं. न्यूज़ तो बहुत ही बढ़िया है. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वो अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. हेलो नमस्कार दोस्तों. रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा इंडिया हिट्स अ सेंचुरी इन स्टाइल, जिसका मतलब है कि भारत के अंदर लगभग 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुके हैं. यूनिकॉर्न स्टार्टअप की एक सेंचुरी हो चुकी है. सवाल उठता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप क्या होते हैं? ऐसे स्टार्टअप जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा का है, ऐसे स्टार्टअप को हम लोग यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं. और भारत के अंदर ऐसे 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं. अब ये हुआ कैसे? तो हुआ कुछ ऐसा कि 2021 का जो वर्ष रहा वो एक रिकॉर्ड तोड़ वर्ष रहा. कैसे? डाटा बताता है 2011 के अंदर भारत के अंदर केवल 11 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे टोटल मिला के. उसके बाद में 2016 आते आते टोटल मिला के 13 यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे. 2016 के बाद में 17 में केवल एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप आया और उसके बाद में थोड़ी सी भारत ने ग्रोथ की यूनिकॉर्न स्टार्टअप के केस में. बट 2021 ये वो वर्ष रहा जिस दौरान में भारत के अंदर लगभग 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले. इसके पहले तक टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो भारत के अंदर क्रिएट हुए थे वो 42 थे और अकेले 2021 के अंदर 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हुए, जिसके बाद में भारत के अंदर लगभग 86 यूनिकॉर्न स्टार्टअप 2021 तक थे और 2022 के अंदर लगभग 14 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्रिएट हुए. और अभी अभी देखने को मिला है नियो बैंक को लगभग $50 मिलियन की यहां पर फंडिंग मिली है बाय द IIFL. और नियो बैंक जो है वो 100th यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो चुका है भारत के अंदर और भारत के अंदर हो चुकी है सेंचुरी. सवाल उठता है ये सेंचुरी किस तरीके से हुई, कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो आप ये सारी कंपनियां देखोगे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में भारत के अंदर देखने को मिलेगी. यहां पर आपको अनअकैडमी भी देखने को मिलेगी. फ्लिपकार्ट, इस कंपनी को देखो, ये भारत के अंदर वो कंपनी है जिसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है. अब बात करते हैं कि ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं इनको किस तरीके से डिकोड किया जा सकता है. तो एक्चुअल में ये जितने भी एस्टिमेट थे उन सबको तोड़ रहा है. कैसे तोड़ रहा है थोड़ा समझना. अभी तक क्या था कि अलग अलग संस्थाएं, जैसे कि आप INC4+ एक संस्था है जिसने ये एस्टिमेट लगाया था कि भारत के अंदर 2025 तक 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप होगी. और 2021 के वर्ष के अंदर भारत के अंदर न केवल 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हुई बल्कि $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट फंड रेजिंग देखने को मिली. 1579 अलग अलग डील्स देखने को मिली, जिसके बाद में भारत के अंदर 2021 के वर्ष में भारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप जो है वो देखने को मिले थे. हालांकि ये केवल भारत में नहीं था, ये पूरे विश्व के अंदर हुआ. विश्व के अंदर भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो 563 यूनिकॉर्न स्टार्टअप से पूरा विश्व 959 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के ऊपर चला गया. मतलब 2021 के अंदर 70% तक इंक्रीज देखने को मिला यूनिकॉर्न स्टार्टअप में. तो भैया ये 2021 वर्ष में ऐसा क्या खास था? बात कुछ ऐसी है कि 2020 में आपको कोविड देखने को मिला. इसके बाद में क्या हुआ कि जब कोविड से पूरी दुनिया उभर के आ रही थी तो उस दौरान में दुनिया ने एक चीजों को अडॉप्ट कर लिया था, ऑनलाइन मीडियम यानी कि डिजिटल मीडियम. और लोगों को समझ में आ गया था कि डिजिटल मीडियम की कितनी ज्यादा आवश्यकता है. ऐसे केस में डिजिटल जितनी भी चीजें थी उन लोगों का वैल्यूएशन बढ़ा, उन लोगों की इंपॉर्टेंस बढ़ी. इवन लोगों ने भी डिजिटल चीजों की डिमांड क्रिएट की. जब लोगों ने डिमांड क्रिएट की तो उसकी वजह से यहां पर फंडिंग मिली, यहां पर निवेश हुआ. और हम लोगों को 2021 के वर्ष में पूरे विश्व के अंदर ये एक ट्रेंड देखने को मिला है कि नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बढ़े हैं, मतलब ज्यादा फंडिंग जो है वो हुई है. अब इसकी वजह से किस तरीके से सारे रिकॉर्ड टूटे हैं थोड़ा सा वो समझना. 2025 तक मैं कह रहा था कई सारी संस्थाओं ने ये एस्टीमेट लगाया था कि भारत के अंदर 2025 तक लगभग 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स होंगी, पर भारत ने ये जल्दी कर दिया. 2021 के अंदर जब हम लोग के 86 स्टार्टअप हो चुके थे टोटल मिला के, उस समय पर यही इंस्टीट्यूट कह रहे थे कि भारत के अंदर 2022 के अंत के पहले 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो जाएगी. पर हम लोगों ने 2022 के अंत तो दूर, आधा भी अभी नहीं हुआ, उसके पहले हम लोगों ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कर लिए. वहीं इन संस्थाओं का एस्टिमेशन अब ऐसा हो गया है
कि 2025 तक भारत के अंदर 250 यूनिकॉर्न स्टार्टअप Double होंगे। वहीं भारत सरकार तो ये प्रोक्लेम कर रही है कि अगले 3-4 साल के अंदर हम लोग 1000 यूनिकॉर्न स्टार्टअप केवल भारत के अंदर से करेंगे। और जब भारत के अंदर इतनी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगी तो ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये इनोवेशन करेगी, मतलब सोसाइटी के अंदर बड़े चेंजेस होंगे, सोसाइटी के अंदर बदलाव होगा, सोसाइटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ेगी, इनोवेशन होगा, और तो और यहाँ पर ये जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। वहीं हमारी जो कंपनियां हैं वो बाहर के देशों के अंदर काम करेगी, मतलब भारत की मल्टीनेशनल कंपनी का झंडा पूरे विश्व के अंदर बोलेगा। इससे ये झलकता है अभी जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को देखने को मिली है उनका टोटल वैल्यूएशन लगभग 333 बिलियन डॉलर का। जो 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है उनका वैल्यूएशन 333 बिलियन डॉलर का, जिसके अंदर से फ्लिपकार्ट अकेली सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है 37.6 बिलियन डॉलर। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये हर एक सेक्टर के अंदर बराबर यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिले हैं। कुछ सेक्टर के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप ज्यादा है, कुछ सेक्टर में कम है, जिसके अंदर से ई कॉमर्स सबसे ज्यादा ग्रो होता हुआ दिखेगा। ई कॉमर्स के अंदर लगभग 23 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेंगे। रिसेंटली जो नियो बैंक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना उसके बाद में फिनटेक ने भी 20 का आंकड़ा जो है वो प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा इंटरप्राइज टेक के अंदर 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप देखने को मिलेगी। नियो बैंक एक नियो बैंकिंग कंपनी है, इसके पहले भी 2 नियो बैंकिंग कंपनी जेटा और रेजर बैंक यूनिकॉर्न स्टार्टअप के रूप में थी, और ये तीसरी यूनिकॉर्न स्टार्टअप नियो बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिली है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि देश के हर एक इलाके के अंदर उसी रूप से स्टार्टअप हो रहे हैं। अभी देश के अंदर कुछ रीजन के अंदर स्टार्टअप ज्यादा है, इनोवेशन ज्यादा है, वहां पर सेंट्रिक स्टार्टअप हम लोग को ज्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे कि बेंगलोर, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि मुंबई। अगर मैं बेंगलोर की बात करूं तो बेंगलोर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, लगभग 39। एक ही वर्ष के अंदर 17 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बेंगलोर से आए। वहीं दिल्ली एनसीआर के अंदर 29 है, मुंबई के अंदर 15 है, जो दिखाता है कि अधिकतर यूनिकॉर्न स्टार्टअप इन 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज से है। यहाँ पर इनोवेशन ज्यादा हो रहा है, मतलब कुछ जगह हैं, कुछ रीजन है देश के अंदर जहां पर इनोवेशन ज्यादा है, बचे हुए रीजन के अंदर इनोवेशन कम है, स्टार्टअप के अंदर वो ग्रोथ जो है वो कम है। वहीं अगर हम लोग इन यूनिकॉर्न स्टार्टअप की बात करें तो आगे क्या होने वाला है, तो देखना कि जो 2021 के अंदर, और सोचना विचार करो कि जो 2021 के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनी होगी, क्या वो अचानक से 2021 के अंदर यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो गई क्या, या फिर 2020 के अंदर भी वो बहुत अच्छा काम कर रही होगी। 2020 के अंदर जो कंपनियां अच्छा काम कर रही थी, जिनका लग रहा था कि ये यूनिकॉर्न बनेगी, उन्हें कहा गया था सुनिकॉर्न, कि बहुत जल्दी वो यूनिकॉर्न बन सकती है। 2020 की जो सुनिकॉर्न थी वो 2021 आते आते उनमें से कई सारी कंपनियां, सारी नहीं, उनमें से कई सारी कंपनियां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई थी। अब 2020 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सुनिकॉर्न थी 52, और उनमें से लगभग 44 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हम लोगों को देखने को मिल गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें 2021 के वर्ष में जो सुनिकॉर्न है वो लगभग 73 है, मतलब ऐसे स्टार्टअप जो जल्दी ही यूनिकॉर्न बन सकते हैं, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 के अंदर हम लोगों को और भी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप दिखेंगे। इवन 2021 के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़े हैं उसके बाद में 2022 से उम्मीदें और बढ़ चुकी हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है। प्रॉब्लम क्या है कि रिसेंटली जो वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर, उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की सेविंग कम है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, जिसके कारण से फंडिंग, इन्वेस्टमेंट ये सब कम हो रहा है। और जब फंडिंग, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो फंडिंग आप देखो किस तरीके से घट रही है। जनवरी के अंदर जो फंडिंग 4.6 बिलियन डॉलर की थी वो कम होते होते मार्च के अंदर भारत में केवल 3.4 बिलियन डॉलर की ही फंडिंग हो पाई। अप्रैल के अंदर वही फंडिंग 2.3 बिलियन डॉलर की हो पाई। मतलब लगातार फंडिंग जो है वो घट रही है जब से वॉर जो है वो शुरू हुआ उसके बाद से। इवन भारत के अंदर महंगाई दर ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस इसी वजह से चेंज हो रही है, लोग अपनी सेविंग को ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर लगा रहे हैं, जिसके कारण से यूनिकॉर्न और स्टार्टअप के अंदर निवेश जो है वो कम होगा। अब इसकी वजह से एक डर यह है कि शायद 2022 के अंदर नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कम हो। हालांकि ये सारे एस्टीमेट है, भारत जो है ये वो देश है जो इन्हीं एस्टीमेट को तोड़ने के लिए जाना जाता है, जहां पर हो सकता है कि 2021 के रिकॉर्ड भी तोड़े जा सके। खैर वो बात अलग है, अभी तो मौका ये है कि हम लोगों ने 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का ये जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है,
जिसके बाद में इसे पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन के साथ में अगर इस लेक्चर की PPT PDF या कुछ भी क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ही क्यों ले सर? तो अनअकैडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो उसके रिजल्ट के कारण जाना जाता है। यहां पर से पिछली बार 170 से ज्यादा टॉपर देखने को मिले थे, मतलब पिछली बार 1/4 से ज्यादा सिलेक्शन केवल अनअकैडमी से हुए थे। दूसरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अलग, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अलग, और 1/4 सिलेक्शन जो है वो अनअकैडमी से देखने को मिले थे। आज अनअकैडमी की वजह से गांव-गांव में बच्चा UPSC के सपने देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में होती है। इतनी बेहतरीन फैसिलिटी, इतनी बेहतरीन फैकल्टी और इतने बेहतर रिजल्ट वाला इंस्टीट्यूट बहुत ही कम पैसे के अंदर, ऑफलाइन के अंदर आप इससे 4 गुना फीस देखोगे, 1/4 फीस के अंदर आपको अनअकैडमी पढ़ाता है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स वाकई ना बहुत ही अच्छी न्यूज है, और बेस्ट ये है कि भैया 100 हमने अचीव किए पर टाइम से पहले। दैट इज द अमेजिंग अचीवमेंट। करने तो थे ही हमने, पर जो प्रिडिक्टेड टाइम था उससे भी पहले हमने कर लिया है, और वो भी अभी साल जो है अभी आधा भी नहीं हुआ है। दैट इज अमेजिंग। अब मुझे तो यही एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी डबल हो जाएगा, पर अब जैसे ये बता रहे थे कि शायद यूक्रेन की वजह से थोड़ी जो है इन्वेस्टमेंट्स इनमें कम होती जा रही है, क्योंकि सब महंगाई पड़ रही है। तो आई होप कि ये केस ना हो, पर देखते हैं, वो तो टाइम बताएगा। पर जैसे कह रहे हैं भैया, हमारा इंडिया है, इंडिया तो रिकॉर्ड्स ब्रेक करने को और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए माना जाता है। तो लेट्स सी एंड ऑल द बेस्ट। ये बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी जैसे कह रहे हैं यूनिकॉर्न का 100 हो गए हैं, और वो 2025 में उन्होंने सोचा था होगा, 2022 में ही हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। मगर अभी कैचअप करना बाकी है। मेरे ख्याल से चाइना में 400 हैं, अभी हमारे 100 हुए हैं। 4 गुना, वही हर चीज 4 पहले गुना हमने है देखे almost। थे, मेरे ख्याल से 400 वहाँ थे, US में मेरे ख्याल से 1500 वगैरह थे। मगर ट्रेंड सही है कि जो आपने फोरकास्ट किया हुआ है उससे तेजी से आप जा रहे हैं, और जो भी डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा पूरे वर्ल्ड में सिमिलर होगा सम एक्सटेंट में। अगर कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आती है, कोरोना वायरस हर जगह आया था, सब में वैसे ही फ्लक्चुएशन आएंगे। मगर बहुत अच्छी बात है, इसमें ये होता है कि काफ़ी सस्टेन करना पड़ता है इकॉनमी को। अभी जितने भी आए हैं उनको पैसा बनाना है, उनको अपने बिजनेस में रहना है। कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है। मैंने कहीं सुना था, पता नहीं, एक यूनिकॉर्न है जिसमें जो पेमेंट्स हैंडल करता है उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंपटीशन की वजह से। मतलब एक बंदे ने एक तरीका निकाला तो दूसरे बंदे भी इमीडिएटली आ जाते हैं वही तरीका करते हुए, मगर समहाउ वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं पहले बंदे से। देखिए डिफरेंस ये है, एक है इनोवेशन और एक है एफिशिएंसी। तो मान लीजिए एक बंदा है, उसको आइडिया आता है, वो कोई चीज़ बनाता है। अब दूसरा बंदा है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है मगर आइडिया उसको नहीं आ रहा, तो उसने दूसरे का आइडिया देखा, वैसा ही किया मगर दूसरे से बेटर कर रहा है, तो वो जीत जाता है। और जिस बेचारे का आइडिया था वो ठप हो जाता है। तो ऐसा लाइफ में होता है कई बार कि पीछे से कंपनीज आती हैं, आप ही के आइडिया को चूज करती है, मगर ज्यादा एफिशिएंट है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है, सिर्फ उनको आइडिया बाई चांस नहीं आया बट काम चलाने में बड़े तेज हैं वो लोग। तो यही कंपटीशन आएगा, उसमें से जो बिंदास होंगे आगे जाएंगे। बट ये बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई कि दिल्ली में भी कह रहे हैं कि काफी कुछ कार्य हो रहा है, तो वो भी अच्छा लगा। वेरी नाइस वीडियो। यस, अब आगे वे देखते हैं इस ईयर हम क्या चमत्कार करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।